चलो देखो, अच्छा अर्नब, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्या हाँ रियल नंबर। हाँ रियल। अरे कुत्ता किसको कहते हैं भैया? डॉग को। डॉग किसको कहते हैं? कुत्ता को ना। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो। अरे नहीं, सही से नहीं बोल रहा है वो। बोल रहा है देखो, जितना नंबर है, जितना सब वास्तविक संख्या है। जैसे कि देखो 1 2 3 0 -1 -2 √2 √4 √3 सारा का सारा क्या है? वास्तविक संख्या है। और इसके पहले तुम पढ़ चुके होगे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यही ना, यही ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अच्छा अर्नब, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या हाँ जो P/Q के रूप में, लेकिन Q 0 के जीरो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा अंकुश, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं, Q = 0 नहीं बोला। देखो सुनो, ऐसे ना बोले, देख। अच्छा देख, √2 परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पा रहा है ना। ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब इसको वर्गमूल निकाला जाएगा तो। लेकिन अगर यहीं पर बात करेंगे √4 की, तो इसका वैल्यू क्या होगा? एग्जैक्ट निकल जाएगा। इसलिए क्या परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय। ऐसे बोल सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे बोल सकते हैं ना। लेकिन इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? अब समझो कैसे। 9th में पढ़े होगे 0.2 पे रेक्टेंगल ऐसे लगा रहता है, और इसको कहता है परिमेय संख्या में रिकवर करे। देखो अगर बोलेंगे 0.24, अगर बोलेंगे इसको रिकवर करने ना, तो ये दशमलव संख्या, ये क्या है? और अगर इसको से पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आएगा? 1 और 2 शून्य। तो देखो 24/100, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर ये संख्या 0.234234 ऐसे चल रहा है, ये खत्म हो ही नहीं रहा है, क्या ये परिमेय संख्या है? ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये चल, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब अगर ये हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। डस्टर कहाँ बा? देखो, और इस चैप्टर को समझने से पहले ना तुमको समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखो सबसे पहले बताओ कि अभाज्य संख्या क्या होता है अर्नब? अर्नब, अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से कटे और एक से कटे और खुद से कटे, मतलब स्वयं से कटे, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसका और दूसरा डेफिनेशन हो सकता है क्या? अच्छा देखो, अच्छा क्या एक अभाज्य संख्या, अच्छा इसका डेफिनेशन 2 को लिख देते हैं, जो स्वयं से विभाजित हो, ठीक है पहला, और जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो। पहला तो ऐसा हो सकता है, और दूसरा क्या होगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस संख्या जिसका दो गुणनखंड हो, जिसका क्या हो? दो गुणनखंड हो। तो मैं ऐसे भी बोल सकता है, उसमें एक संख्या वो खुद आ जाएगा, दूसरा एक आ जाएगा, एक वो खुद आ जाएगा, दूसरा एक आ जाएगा। जैसे कि बोलेंगे क्या 2 अभाज्य संख्या है? दो अर्नब, 2 अभाज्य संख्या है ना? कैसे? दो को दो, अच्छा 2 का गुणनखंड क्या क्या निकलेगा? एक, ये है ना। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या 3 अभाज्य संख्या है? नहीं है, 1 से कटेगा। और क्या 4 अभाज्य संख्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 से कट गया, 2 से विभाजित हो गया और 4 से कट गया। इसका 2 से ज़्यादा फैक्ट गुणनखंड हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। देखो अब क्या 5 अभाज्य संख्या है? इसका मतलब ये 1 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक बात आया समझ में? देखो
तो अभाज्य संख्या को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिस संख्या का 2 फैक्टर हो या फिर जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो यहाँ से हमको एक अभाज्य संख्या का श्रेणी ऐसे मिल गया। एक अभाज्य संख्या है क्या? एक अभाज्य संख्या है क्या भाज्य संख्या? पहले बताओ, अर्णव भी बताओ कि एक अभाज्य है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड है ना। तो क्यों एक का क्या गुणनखंड है? एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको ना। लेकिन बोलेंगे 2 अभाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी, सुनो ध्यान से सुनो, 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी है और सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है। यहाँ तक बात आया समझ में? तो यहाँ से एक तो नहीं होगा, क्या निकल जाएगा? 2, 3, 5, 7, 9, 11। अब बताओ इसमें 9 क्या अभाज्य संख्या है? 9 अभाज्य संख्या नहीं, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो 11 के बाद क्या आ जाएगा? 13, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 17। अब रुको बनो कहाँ गए? 15 अभाज्य संख्या 6 कहना, ये 5 से कटी गए ना, 5 से भी कटी गए, 3 से भी कटी गए, 1 से कटी गए, 15 से भी कटी गए। तो क्या का फैक्टर हो गया? 4 गो। तो अभाज्य संख्या हो वास्ते क्या का फैक्टर चाहिए? 2 गो ना। तो इसका मतलब 15 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। बात आई समझे में? तो ये हो गया अभाज्य संख्या कॉन्सेप्ट। बात अर्णव समझ में आया? अब देखो, अगर इसी में बोल देंगे जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या एक साथ रहे। हाँ, एक साथ रहे। इसका मतलब 2-3 जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। जिसके बीच में एक होना संख्या आना चाहिए, जिसके बीच में एक सम संख्या। हाँ, तो 5 7 क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। 5 7 क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य। यही आशुतोष सर परसों रात में पूछे थे, बोलता नहीं क्या 11 13 जुड़वा अभाज्य संख्या है? 13 17 नहीं है। क्यों नहीं है? 13 के बीच में 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, एक लंबा गैप क्या चल गया ना। तो ये 13 17 19 हो जाएगा, 19 21 हो जाएगा, 19 21 हो जाएगा। आशुतोष कौआ उड़, मैना उड़, खटिया उड़। 21 ना, 19 21 नहीं होगा। क्या 21 23 होगा? 21 23 होगा? तब 21 है ही नहीं तो 23 कैसे हो जाएगा? 23 25 नहीं होगा। 27 29 नहीं 29 31 हो जाएगा। टोपी वाला लड़का तो काहे ना बोल रहे बड़े एकदम यही तरह समझे में ना रहे बा। अजीब है। यहाँ तक आया समझ में? आभाज्य संख्या समझ में आ गया? अच्छा, जुड़वा आभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब ने एक आता है भाज्य संख्या, समझ लो इसी में जरा सा। भाज्य संख्या क्या होता है? देखो, भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या का क्या को फैक्टर, क्या को गुणनखंड था? बस 2 से ज्यादा हो जाएगा तो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहलाएगा। 2 से ज्यादा गुणनखंड जैसे हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब देखो कैसे, जैसे बोलेंगे एक तो ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, ये श्रेणी में ही नहीं। जब भाज्य और अभाज्य को बांटा जा रहा था, एक घर में सोया था तो इसको निकाल दो। अरे ये ना रहे, उस श्रेणी में नहीं था, वो घर में सो रहा था। तो पहुंच गया कौन? 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जक्शन नहीं बता रहा कि इसमें अक्रम अभाज्य संख्या कौन कौन है? हाँ ठीक है, 2 आरु 3 आरु 5 आरु 7। बस बहुत अच्छा। इतना सारा इसमें क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब बोलेंगे भाज्य संख्या कौन कौन सा है? 4 6 8 9 10। इतना सारा क्या है इसमें? गुलशन अभी समझे में? अब समझे में आना चाहिए। एक नंबर खत्म हो लो, थ्योरम खत्म, थ्योरम फेंक के मारेंगे ना रे। चल यहाँ देखें तो 4 6 8 9 10 क्या है? भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होगा कि जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अर्णव गोस्वामी यहाँ देखो, जिसका 2 से ज्यादा। अब देखो 4 का क्या गुणनखंड है? 1 से विभाजित होगा, 2 से और 4 से। इसका मतलब 3 को संख्या विभाजित हो गया ना। इसका मतलब 4 क्या है? भाज्य संख्या। तो बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है ना। क्यों? 3 गुणनखंड है इसका ना, इसीलिए क्या है। तो क्वेश्चन भी ऐसे दे सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताए।
क्या हो जाएगा 4। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताए। लेकिन याद रखना जितना अभाज्य संख्या है सब का सब विषम संख्या है, लेकिन 2 ही सिर्फ ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बात आया समझ में? यहाँ देखो अभाज्य समझ में आ गया, जुड़वा अभाज्य समझ में आ गया और भाज्य समझ में आ गया। अब इसमें एक और बचता है सह अभाज्य संख्या, जो असदोष नहीं बता सका था, पता नहीं क्यों। बहुत ईजी बा। HCF क्या हो जाए 1 हो जाए। अरे लिखे थे कोई नहीं ना? अच्छा ठीक है, हम इसको लिखा देते हैं, ठीक है। चलो देखो एक आता है, सुनो, एक आता है सह अभाज्य संख्या, समझो सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। अच्छा सह अभाज्य को प्राइम नंबर ना, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तो पूछ सके यार ना, हमरा से ना पूछे तो कहाँ पूछे। सुनो सह अभाज्य संख्या, इसमें ना सीधा समझ सकते हो HCF, जिसका HCF लिख देते हैं, जिसका HCF लिख देते हैं सीधा। अरे मनु HCF समझ में आ बच्चों? मनु HCF क्या हो? HCF 1 हो बस। जिस 2 संख्या का HCF क्या हो, एक को उसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। ऐसे पूछ क्या बोलते जो 2 के साथ में रहे, तो सह अभाज्य संख्या क्या होगा? देखो बोलेंगे 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है या नहीं है? कैसे है? क्योंकि दोनों का HCF क्या है? 1 है। अच्छा क्या 3 और 7 सह अभाज्य संख्या है? क्यों? HCF 1 है। अच्छा क्या 7 और 9 सह अभाज्य संख्या है? क्यों है? क्योंकि HCF 1 है। अच्छा 12, 9 और 10 का सहअभाज्य, 9 और 10 सहअभाज्य संख्या है? क्यों है? HCF क्या है? अच्छा यहाँ समझो जरा सा, क्या सहअभाज्य संख्या होने के लिए कोई जरूरी है कि दोनों संख्या अभाज्य होगा? नहीं। देखो 9 और 10 तो अभाज्य नहीं है, 10 भी भाज्य है और 9 भी क्या है? भाज्य है। तो सह अभाज्य, बदमाशी नहीं करो, सह अभाज्य रखो उसको, सह अभाज्य होने के लिए अभाज्य होना जरूरी नहीं है। अच्छा क्या देखो 7 और 9, इसमें 7 क्या है? अभाज्य है और 9 क्या है? भाज्य है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य संख्या होगा ना तो दोनों भाज्य चाहिए, वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ तक बात आया समझ में? यहाँ तक बात आया समझ में? चलो दोनों कोई भी संख्या होगा वो सहअभाज्य संख्या हो सकता है, बशर्ते उसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ तक बात आया समझ में? चलो अब ना एक चीज़ और समझते हैं। चलो सहअभाज्य संख्या समझ में आया? अर्नव क्या क्या तार के बारे में तो क्या बात कर रहा है? तार कौन कंपनी का? अच्छा देखो आज लिंक भेजते हैं पापा को, लिंक ABC वीडियो का। चलो देखो और ना आज वास्तविक संख्या पढ़ाना, यूक्लिड पढ़ाना था ना। चलो देखो अच्छा ये बताओ, देखो प्रकृति सब ना पढ़े पता बा, वो सब रहेगा ना, भाज्य भाज्य सब समझ में आ गई ना? अरे सुनो यहाँ देखो, सुनो जरा साहब, देखो अगर बोलेंगे 2 और 16 का HCF ज्ञात करें, क्या करें? HCF कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? 2-3 तरीका हो सकता है ना, ये अच्छे के बहु HCF तो ऐसे करेंगे, 2 ऐसे भी निकल सकते हैं, 2 8 16। अरे तो खत्म हो गया, मतलब HCF कितना आ गया? 2। इसमें ना मज़ा नहीं आया, एक काम कर दूसरा वाला लेते हैं, ठीक है? एक और लेते हैं, चलो एक काम करते हैं ना, नहीं इसमें मज़ा नहीं है, रुको वो मतलब ऐसा HCF लेते हैं जिसका 2-3 स्टेप चले, हाँ जिसमें मज़ा आए ना। छोटा अरे 2 का 17 लिख के 16 का लिख के, हाँ ये भी हो सकता है ना, क्या नहीं भी हो सकता है वो भी। चलो 48 लेते हैं, ठीक है? 48 लेते हैं और 3 ले लें, हाँ 3 तो कट जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं 48 और ना 18 लेते हैं, ठीक है? ये चलेगा जरा सा। देखो क्वेश्चन रहेगा कि
18 और 48 का HCF निकालना है। HCF ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया 18 और 48 का क्या करें, HCF ज्ञात करें। देखो देखो पहला मेथड जो भाग विधि है वो तो एक बार करके देखते हैं। चलो क्या होगा, 18 को भाग देंगे किससे, 48 से। 18 दूना 36। अरे गुलशान तोरा भाग दिलावे छो, अरे उसकी नाम छो कतो राज रावे छो ना, ठीक छो। तो 8 में 6 गया 2, कितना बच गया। अब इसको भाग देंगे फिर से, तो 12 का 12 कितना आ जाएगा 6, और फिर 6 से भाग 6 दूना 12, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से HCF कितना आ गया, यहाँ तक बात आया समझ में। ऐसे करके निकाल सकते हैं HCF। अच्छा ये दे नहीं, रुको ना, फिर दूसरा मजा दिले तू भी। चल यहाँ देख दूसरा वाला तरीका। अच्छा इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं ना, आवाज मुमकिन विधि। 18 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, और 48 का भी फैक्टर निकालेंगे। चलो 2 नमा 3 तिया 3 एका 3। अब इसका भी गुणनखंड करते हैं, 2 दूना 6 24 12, और यहाँ से क्या आएगा, 2 तिया 6 3 एका 3। अब देखो 18 का गुणनखंड लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, यही होगा ना। और 24 का क्या हो जाएगा, क्षमा करना, 48 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना, यही होगा ना। अब देखो इसमें, अच्छा देखो दोनों में कॉमन क्या है, जिसको बोलते हैं सार्व गुणनखंड। देखो इसमें 1 मिला और क्या मिला, ये मिला ना, मतलब दोनों को मिला दो, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, और यही 6 मेरा क्या हो जाएगा ये फ्लूइड को, ये फ्लूइड को ये पसंद नहीं था, ये फ्लूइड क्या बोला, मज़ा नहीं आया, वो अपना तरीका बनाया। देखो इतना जो हम लोचा करेंगे, हम सीधा एक फॉर्मूला देते हैं, क्या, A बराबर BQ प्लस R। A बराबर क्या आ जाएगा, BQ प्लस R। एक काम करो ना, तब सुनो, एक काम करो ना, तब तक इधर कॉपी करो, तो उतारो जल्दी से, जल्दी उतार। क्या करबे, उतार के कॉपी भरबे और क्या करबे, कॉपी खाली लेके पापा को से वो करी, क्या कुछ ना पढ़ ले बड़ी। दिमाग लग गया, उतना दिमाग में लग गया, पापा को भेजते हैं वीडियो, रुको ना, कॉपी लेके आएंगे। हाँ कल से अरे तोर साल भर में वो कॉपी खत्म ना हो कलवा, वही तो सोचो ना, सोचा पर पढ़वे ना करेला। मेरा डेली कॉपी खत्म हो गया, जे खत्म करवे वो तब ना होई। भैया दोस्त है, ले या ये लाइन काट दीजिएगा यार, अरे सब काटें। शुरू से दार में बस एक सेकंड चैप्टर बोल कर। ए इमरान एक पन्ना बजे दरस से की बटकी बने बहुत ना रे, अब तो नाम थोड़ा सही है, हाँ इमरान का अच्छे लग रहा है। जैक्सन खराब नाम है यार, अजीब लड़का है यार। पूरे का विदेशी आदमी आता है भैया, इनको वास्तविक आप विदेशी बनाइएगा, हैं? देसी आदमी का विदेशी बनाइएगा, हम कहाँ विदेशी बना रहे हैं। एक्शन बोलिएगा। देखो अंग्रेजी भाषा जब आया ना तो कलकत्ता नहीं बोल सकता, कलकत्ता बोलता था उसका, तो कलकत्ता बोल के निकल गया, फिर हम लोग नाम बदल दिए उसका, कलकत्ता फिर से हो गया कोलकाता। परिवार का नाम बदल दीजिए। अच्छा कोई दिन तुम कांड करो ना, अरे तुम क्या रखो ले टॉपी वाला लड़का अगर ना उतार सके तो छोड़ दे, वीडियो डाल दे, हम देख के उतार लिए, ठीक बा तेरा पास उतार ले, ठीक है, थैंक यू।
चलो देखो, आज तो इस बार रात में कोटैया लगेगा, आने दो उसको, वो कल रातियों नहीं आया था। अजीब लड़का है यार, तुमको लगता है कि 200-300 का वायरलेस माइक हम खरीद सकते हैं? कुछ भी बोल रहा है। चलो देखो, ये प्रोसेस ना यूक्लिड को पसंद नहीं है, और क्या बोला, मज़ा नहीं आया है ना, तो वो अपना अलग अलग तरीका दिया। क्या देखो, वो अपना तरीका दिया, सुनो, वो अपना एक अलग अलग तरीका दिया। सुनो रे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सुनो, सुनो तो ये सुनो, यूक्लिड, सुनो रे, सुनो, यहाँ देखो, यूक्लिड कोई तरीका पसंद नहीं आया और बोला मज़ा नहीं आया, वो एक तरीका दे दिया अपना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और वो हम समझा रहे हैं, और क्या बोला वो बोला, हाँ बता रहे हैं कि कहाँ गए रे, अरे क्वेश्चन कहाँ है, चलो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और वो क्या बोला कि ये जो है ना, ये भी मतलब जहाँ जो है ना, वो एक कंडीशन दे दिया ऐसे करके, बोला 0 आर जो होगा 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा, ठीक है, वो कंडीशन दे दिया। और ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम समझा रहे हैं। देखो, भाग बनाए हो ना, भाग बनाए हो ना, तो भाग में जिसको हम यहाँ पर, चलो 48 को भाग देते हैं 48 को भाग देते हैं 18 से, ठीक है, 18 दूना 36, तो 8 में 6 गया 2, कितना गया, तो यहाँ पर ध्यान दो, इसको क्या बोलते थे हम लोग, भाज्य। क्या बोलते थे इसको यहाँ पर, इसको क्या बोलते थे, भाजक, और इसको क्या बोलते थे, भागफल, और इसको क्या बोलते थे, शेषफल। तो यूक्लिड बोला कि हम इस तरीके से ना महत्तम भी ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, और जहाँ आर क्या होगा, जैसे आर 0 आएगा तो महत्तम मेरा निकल जाएगा। अब देखो वो कैसे बनाया, देखो यहाँ पर एक रिलेशन निकलता है, क्या, भाज्य बराबर यही होगा ना, भागफल गुना भाजक, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल, यही हो जाएगा ना, रिलेशन ही निकला ना, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल। बस इसी को नाम लिख दिया। देखो, भाज्य को बोल दिया वो ए, इसको बोल दिया ये बी, इसको नहीं, रुको यार, इसको बोला वो बी, इसको बोला वो क्यू, और इसको बोला ये आर। तो हम जरा सा इधर कर लिख दिए, तो तुम लोग सही से लिख लो। इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होगा, या जहाँ आर क्या होगा 0, जहाँ आर जो होगा ना 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ये बात कौन बोला, यूक्लिड। तो इतना सा कॉपी करो, तुरंत बता रहे हैं। इतना से लिखो, तो यहाँ से लिख ले, एक काम करना, यहाँ से लिख ले, रुक जरा सा, रुक, वहाँ लिखे थे जरा सा, एक नाम लिख ले तू लोग, यूक्लिड इस चैप्टर वाटो कहाँ पे लिया, विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका ऐसे करके लिख ले, ठीक है, हम समझाते हैं। चलो, क्यू से गायब ना, सिर्फ क्यू से ही गायब बा, कहे कि छिन्न के आगे ले पाए, के घर में इतना गाना बजे उन नदी में टिंडा लिफाक्ट करते रहना रे। हो गई, हाँ कंडीशन लिखना, कंडीशन लिख, कंडीशन और लिखो तो कैसे हुई,
से फिर मैं अपना वापस ले लूँगा। लिख लेला ना लिखो तो डस्टर पे डस्टर ना माथे में चिपकाए पड़े सारा बार बार गिरा जाला। चलो देखो चलो यार हमको भी लगता है डस्टर चिपकाना पड़ेगा। चलो यहाँ देखो। अच्छा इसमें ना कहीं के नाम सुना होगा कि एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है ना ये एक फारसी शब्द है जिसका जो ना फारसी गणितज्ञ थे, क्या नाम था उसका? उसका नाम था तो अल-ख्वारिज़मी, अल-ख्वारिज़मी, उसी से लिया गया है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। बस ये फिर पूछता है नहीं, फिलहाल जानकारी के लिए समझो। चल यहाँ देखो, इसमें ना क्वेश्चन लेकर कंडीशन समझाते हैं। इसका पन्ना कहाँ गए? क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से हम। तो क्वेश्चन देखो, तो ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर लेते हैं 9, ठीक है, एकदम कंडीशन एक, तो ध्यान से समझना। और इसको देते हैं 2 से भाग, तो 2 चौके 8, ये तो बोला भैया इसमें आप बड़ा बात क्या कि तुमको पता है भाई कुछ नहीं क्या में, लेकिन हम कंडीशन समझना बाकी आर का हो सकेला, ए का हो सकेला, बी का हो सकेला और क्यू का हो सकेला। देखिए यहाँ से ना 9 के काम बोले नहीं, हम ए बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं आर। और इससे रिलेशन क्या निकालो हम लोगों का? भाग वाला, भाज बराबर भागफल गुना भागफल जोड़, भागफल गुना भाजक जोड़ शेष है ना। तो यहाँ से उसका ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही है ना। देखो अब इसको रख के सेटिस्फाइड कराते हैं। देखो ए बराबर कितना है 9, बी का मान कितना है 2, क्यू का मान कितना है 4, आर का मान 1, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 प्लस 1, तो 9 8 1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं? यहाँ पर जो आर और ए और क्यू और बी का जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ए का मान ए का मान कितना है 9 और बी का मान कितना है 2, क्यू का मान 4 और आर का मान 1। अच्छा पहला कंडीशन हम ये पूछ रहे हैं, क्या ए नहीं क्षमा करना बी और आर दोनों बराबर हो सकता है? बी और आर बराबर हो सकता है? बी और बराबर हो जाएगा? नहीं होगा, होगा तो कट जाएगा ना। समझो कैसे, हम ऐसा कंडीशन भी ले लेते हैं। देखो जैसे कि 2 और यहाँ लिख देते हैं 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। बताओ बराबर हुआ? तुम ऐसा है कि भी कंडीशन नहीं दिखा सकते जिसमें बी और आर बराबर हो जाए, बराबर होगा तो कट जाएगा। देखो कैसे, फिर से समझो। 2 ये क्या तुम्हारा बी है ना, बी है। देखो यहाँ से जैसे लिख देते हैं 51, ठीक है। चलो 2 दूना 4 कितना आ जाए 1। अब बताओ यहाँ पर आर कितना आ गया? पहले बताओ 11 आ गया क्या? 11 नहीं कटेगा? 5 2 5 10। अब बताओ आर कितना आ गया? अब बताओ आर जो आया 1 वो क्या आया? 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, फिर 2 के बराबर है? जब भी आर आएगा बी से छोटा आएगा। बात आया समझ में? इसका मतलब जो है यहाँ से पहला कंडीशन क्या निकला? आर जो होगा हमेशा क्या होगा? बी से छोटा होगा। मतलब इसका मतलब क्या? बी क्या होगा? आर से बड़ा होगा। या फिर क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? 0। ये 2 कंडीशन समझ में आया? आर बराबर क्या हो जाएगा? 0, या फिर आर हमेशा क्या होगा? बी से बड़ा। यहाँ है ना आर क्या? बी से बड़ा है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक लिखा हुआ है ना आर क्या है? बड़ा है बी किससे? आर बी से बड़ा हो सकता है? नहीं होगा। बी क्या है? बड़ा है आर से। बी क्या है? बड़ा है। अभी तो समझे माँ, या दिमाग से ऊपर जा रहा है ना? बोली तो फिर बताए माँ, यहाँ तक बताया समझ में? आर क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। एक भी कंडीशन ऐसा नहीं दिखा सकते हो कि जहाँ पर आर क्या हो? बड़ा हो। अगर आर बड़ा होगा उसको भाग दे देंगे ना। देखो जैसे मान के चलो 3 से भाग दिए ऐसे करके, कैसे देंगे? 3 चौके 14 लिख देते, ठीक है। तो 3 चौके क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2। लो 2 क्या हो गया? अगर मान के चलो कि
चलो एक ऐसा वैल्यू मान लेते हैं कि हो जाएगा, मान के चलो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो क्या इसको भागने दे देंगे हम, तो फिर से वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो r कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ तक बात आया समझ में या नहीं आया? अर्नब ऐसे कहा देख रहा है तुम? आँख लाल, रात भर फ्री फायर खेला चढ़ा बाटी। पीयूष तो बोला हमको यार, रात में ऑनलाइन आया था वो। पिछवा कैसे बोला हमको? अच्छा रुको, उसका सामने कोटैया होगा, अपना पास पकड़ाएगा वो, रुको ना, और रात में जाएंगे। चल यहाँ देखो, तो यहाँ से क्या पता चला कि r जो है कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता, r b के बराबर भी नहीं होगा। अगर r b के बराबर होगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर r b के बराबर हुआ तो अर्नब, अगर r जो है b के बराबर हुआ तो r बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। बात आया समझ में? अब देखो कैसे, मान के चलो कि यहाँ पर ना देते हैं 5, ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं 4 ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब अच्छा से होगा, ध्यान देखो, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ऊपर से क्या उतरा, देखो यहाँ r और b दोनों क्या हो गया, r और b क्या हो गया। अब जब बराबर हो जाएगा, 2 को कटा ना देंगे इसको, क्या आ जाएगा, इसका मतलब r कभी भी बराबर होगा b के नहीं। जब भी बराबर होगा तो भाग देंगे, क्या कर देंगे, इसका मतलब r जब भी बराबर होगा b का, इसका मतलब r क्या है, 0 है। समझना, जब भी r बराबर है b का, इसका मतलब r क्या है, 0। एक कंक्लूजन ये भी निकल रहा है ना? यहाँ तक बात आया समझ में या नहीं आया? चलो इसको मैं एक बार अच्छा से लिख देते हैं, जो कि तुम उतारना है, ठीक है। देखो अब उतार लेगा, ठीक है। चलो देखो, ये समझ में आया कि r क्या होगा, हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। जब भी बराबर होगा r बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ऐसे समझो, ये अच्छा सुनो ना, ये वाला समझ में आया ना? चलो इसको उतार लेना बाद में, फिलहाल एक और कंडीशन लिखते हैं। चलो यहाँ से ना एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड करवा दिए कि r क्या होगा, हमेशा क्या होगा, b से क्या होगा, छोटा होगा। r क्या होगा, हमेशा b से छोटा। लिख देते हैं, लिख लो, r b से छोटा होगा। इसी चीज़ को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखोगे, ये सिंबल का मतलब है कि बराबर, ये सिंबल का मतलब क्या है, बराबर। इसमें ये सिंबल नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, कि अगर ये बराबर होगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक चीज और लिख ही लो, अगर r बराबर b हुआ, अगर r बराबर b तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0। r बराबर b तो r बराबर क्या हो जाएगा, आ रहा ना समझ में? चलो देखो, टोपी वाला लड़का तेरा बिना टोपी घर भेजा, जहाँ अगले बार से सर बोल लेता। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसे देगा। चलिए यहाँ देखो, 1 हो गया, 2 हो गया। अब और कंडीशन का चेक करना है हमको, क्या अच्छा ही बताओ, यहाँ से r और b तो समझ में आ गया। अब a और b का रिलेशन निकाल के चेक कर। देखो अब यहाँ पर 2 लिखते, ध्यान से सुनो, b यहाँ लिखाता है, a यहाँ लिखाता है, और q यहाँ और r यहाँ। अब ये किस में रिलेशन निकाले हैं, b और r में। एक काम करते हैं, b और q में रिलेशन निकाल के देखते हैं। अच्छा b और q जो है बराबर हो सकता है, बराबर होगा, छोटा होगा, फिर से बड़ा होगा, बड़ा होगा। अच्छा बड़ा भी हो सकता है ना, बराबर भी हो सकता है, क्या छोटा होगा। अच्छा एक बार चेक करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पर रखते हैं 2, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं 45। चलो यहाँ देख, इसको क्या बोलेंगे, b, इसको क्या बोलेंगे, a, इसको बोलेंगे q, और जो नीचे आएगा वो हो जाएगा r। ध्यान से समझना, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, ये कैंसल, ऊपर से क्या उतरेगा, 5। अब 2 दूना 4, क्या बच गया, r के रूप में क्या आ गया। चलो अब यहाँ से हम तुम लोग को समझाते हैं, r बराबर 1। अब देखो q जो है b से बड़ा है या नहीं है, q जो है b से बड़ा है या नहीं है, है ना। इसका मतलब q जो है b से बड़ा हो सकता है, यहाँ तक बात आया समझ में, छोटा भी हो सकता है ना। अब देखो कैसे, एक कंडीशन और लिखते हैं, हाँ वही कर रहे हैं। अगर 2 को यहाँ पर लिख देंगे 2, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा q, और ये हो जाएगा r। 2 एका 2। अब देखो यहाँ से क्या पता चला कि b q जो है, मतलब कि यहाँ से ऐसे लिख देंगे, b क्या है, बड़ा है यहाँ पर q से। इसका मतलब q यहाँ पर क्या है, छोटा है। क्या b और q बराबर हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो कैसे,
यहाँ रख देंगे 2 और यहाँ रख देंगे 4, तो 2 दूना 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b जो है ना बराबर भी हो जाएगा किसका, q का। यहाँ तक बात आया समझ में रे, आयल समझे में? क्या क्या बोला? तीनों जब होगा साइन कैसे लिखेंगे, वो अलग अलग करके लिख लो ना। तो यहाँ तक बात है, यहाँ तक बात आया रे, कुछ बात देखो तू अभी, चलो यहाँ तक बात आया समझे में? सुनो, यहाँ से किसका किसका संबंध निकला, यहाँ से b और q का, b और q का। एक काम करो, इतना से लिखो था, इतना से लिखो, तब तक और रिलेशन निकाल के देख चेक करते हैं। अरे मेरा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल से तो वीडियो बन रही बारे उन होला कभी गमछी माथा में बांध के हम गमछी खो देनी और टॉर्च बार के मोबाइल खो देनी हम। बाल तुम्हारा नहीं है, दिमाग मेरा खराब है। लिखो लिखो के लो सेक्शन है वाला हवला लिखी लसा, हाँ पूरे उतार, अच्छा ठीक है। अरे ना सारा बोली बताओ तब कैसे बताओ, पूरा लिख। हाँ तो एग्जांपल लिख के बनावा ना, जैसे हम लिख ले बने। अच्छा मेरा घर में जाकर के बोला कि लड़की बोली कि भैया खूब कूटते हैं, 2 लड़की का नाम क्या, मम्मी घर आ रही थी हमको कहा, एगो प्रियंका पता और एगो तो बोलिए तो बोल रहा था ना, छोड़ो ना। चलो यहाँ तक हो गया। बी बड़ा है, एस क्यू बड़ा है, एस तो ये सब ना ये सब कुछ एग्जाम में देगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में भले दे दे कि क्या बराबर हो सकता है, तो हो सकता है, ये सब देख लेना। बेस ऑब्जेक्टिव में है, सुगम गणित के लास्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है ये, होगी ना तक? सुगम गणित में है, देखो चलो। अच्छा और किस में रिलेशन निकालना था? अच्छा इसमें रिलेशन अपने से निकाल सकता है, ए और क्यू में। हाँ अच्छा ए और क्यू में रिलेशन निकाल सकता है। ए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, इस चीज को याद रखना। ए बड़ा होगा, ए क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ए किसी के बराबर में होगा, ए बड़ा होगा सबसे, ए सबसे क्या होगा, बराबर तो नहीं होने वाला है। और याद रखना कि यूक्लिड परिमेय का विभाजन जो है ना 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब यहाँ पर ए बराबर 0 नहीं हो सकता है, इस चीज़ को याद रखना। अंकुश बाहर डर पगले बे तू, तेरा लगा था कि हमारा एडिट करे आया, अजीब लड़का बड़ा यार, नहीं आता, हमको एडिट करने नहीं आता। चलो देखो रे, चल देख अब ना ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखते, चलो देखो एक क्वेश्चन लिए थे, पहला क्वेश्चन क्या लिए थे, 18 और 48 का ना, इसका देखो जो बड़ी संख्या होगा ना, सुनो जो बड़ा संख्या होगा उसको क्या मानेंगे, ठीक है, और भाग किससे देंगे, 18 से, तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा, यहाँ तक बात आया समझ में, समझो। अब उतारेगा कोई नहीं,
ए बराबर क्या फॉर्मूला था, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर क्या होगा, आर या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और बी आर से भी बड़ा होगा। ये कंडीशन था ना, इसको फिलहाल लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखो ए क्या है 48, 48 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बी बराबर कितना है। अब एक काम करो 18 को 48 तक पहुँचाओ, कैसे पहुँचाएंगे, 18 दूना 36, ट्रेन से नहीं पहुँचाएंगे, 18 दूना कितना हो जाएगा 36। अब 36 कितना हो जाएगा प्लस 12। यहाँ तक बात आया समझ में। नीलम ठीक है, तो यहाँ देखो अगर ये समझ में नहीं आ पा रहा है तो यहाँ देखो इसको ना ऐसे बना सकते हो, 48 को क्या करेंगे भाग दे दो किससे, 18 से ना, तो 18 दूना 36 कितना आ जाएगा, 8 में 6 गया 2, 12 आ गया ना। ये वाला मेरा क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है क्यू, और ये क्या है आर। अब इसको रख सकते हो ना, रख दो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 48, बी का मान कितना है साक्षी, बी का मान कितना है 18, क्यू का मान कितना है 2, आर का मान कितना है, ये रखा गया। अब देखो अब फिर से क्या करना है, अब फिर से भाग देना है ना। देखो फिर से किससे 12 से भाग देना पड़ता था, तो 12 से भाग दे दो। अब किसको भाग देंगे 12 से, 18 के 18 का ना भाग देवे, कितना हो जाएगा 12 एका 12 ना सुधर बे। चल यहाँ देख 8 में 2 गई 6, बोल कर। अब देखो यहाँ से देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा ए, ये बी और ये क्यू और ये आर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है देखो तो 18। हाँ निकाल रहे हैं ना, हाँ अरे कौन बता रहा है वो 18 बराबर क्या हो जाएगा, बी कितना है 12 गुना 1 और प्लस 6। अब देखो सुनो HCF तब निकलेगा जब ये r बराबर 0 हो जाएगा तब। देखो हमको फिर से एक स्टेप और करना पड़ेगा। देखो अब किससे भाग देंगे 6 से, किसको 12 को, 6 दूना 12। अब यहाँ पर 0 आ गया ना, मतलब 0 आ गया। चलिए यहाँ देखो यहाँ से a का मान कितना है 12, b का मान 6 और q का मान 2 और r का मान 0, यही है ना। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 12, बी का मान कितना है और क्यू का मान 2 और प्लस आर बराबर 0। जैसे ये 0 आएगा तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा HCF। मान करता हूँ दूसरा, देखो तो ये वाला मेरा क्या HCF कितना हो जाएगा मेरा, जैसे 0 आएगा तो ये वाला हो जाएगा मेरा HCF। यूक्लिड को इसी तरीके से बनाने में मज़ा आया, ठीक है। यूक्लिड को अब वैसे ना बोल देखो तुम ना ऐसे स्टेप बाय, देखो हम लोग करते क्या है, इतना दूर तक काम, सुनो हम लोग इतने दूर तक काम करते हैं ना, इसके बाद ये करते हैं और इसके बाद ये वाला। लेकिन यूक्लिड क्या करता है, ये वाला हटा देता है सीधे, इसको दिमाग में करके सीधा ये लिख देता है। देखो कैसे। अब ध्यान से देखो 48 बराबर लिख देना 18 गुना 2 प्लस 12। अब एक कम करो 18 को आगे लाओ बराबर, ये 12 को आगे लाओ। अब 12 को 18 पूरा तो 12 एका कितना बचा 6। यहाँ तक बात आया समझ में, एमरनवा प्लस समझे मारा लेवा, ठीक है ना। तो टास्क ना कल ना लिए ना, 2 लाठी याद हुई तो अभी 12 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा। और अब आगे क्या आ जाएगा 6 को 12 पूरा, 6 दूना 12 पूर गया 12 ना, तो क्या बोल रहे थे 0। जैसे R 0 हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि HCF बराबर क्या हो जाएगा। बात आया समझ में, कोई दिक्कत छो, चल ऐसे बन जाएगा। चलो इतना से लिखो तो छपाइया लेज़र प्रिंटर केस पे लेज़र, उसका मतलब का मजा नहीं आ रहा है, मुझे तो दिया यही मजा है, मजा मजा
बोले ये टीवी विवाद से हो रहा है, दिमाग खराब हो गया। तुमने सुन रहे हाँ पगलेट माथा खराब होता है। अबे धोखा इतना बता रहे तब ना, तुमको सिर्फ यही वाला स्टेप करना है और कुछ नहीं करना है। तो उधर में क्या किया? वो हम समझा रहे थे कैसे बना जाता है वो, हमारा तुम भूल गया तो वो लिख लो। हमको तो सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे तो और लंबा बना तो दिया बराबर 2 के प्लस 8 तो बना तो दिया। सिंपल है। सिंपल है, रुको हम बताते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो जल्दी कर अभी कैलकुलेटर लगा। तो पढ़ ले ना, ठीक है। मैं देखो शॉर्ट तरीका से ये पंद्रह है। जक्सन माँ से बढ़िया से नहीं पड़ेगी। डेली पढ़े तो हाँ तो देख लियो कितना पढ़े ना। अब तो देखिए ले जा। देखो तो कोई कमी नहीं है। लगा मेरे बढ़ गया। काम में एकदम बुली भी आता है। चलिए तो हो गई वीडियो देख लीजिए। मीठा मीठा दे। हाँ बेटा तो पीछे से रुको जरा दौड़ा बहुत हिला दीजिए। ठेठी बोले जाए ना, कोई दिक्कत ना बोलिए ठेठी ठेठी भाषा मर जाएगी तो अब क्या हुई थी बोलते हैं देखो आंसर नहीं है। ठेठी जरूरी बा, कोई भाषा अगर ना बोले तो भाषा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो भाषा वही भाषा बोल और बोले में शर्म ना कर, हमरा वही आएला ओकरे में समझ में आएला। नहीं तो विद्यापीठ के अरे यहाँ तक लिख लो, मिटा दी बोला। चल देख, चल ध्यान से देख। अच्छा एक कैमरा नहीं, वो लगा देंगे। चल यहाँ देखो, यहाँ देखो। चलो इसी को मिटा के ना इसको 8 कर देते हैं और इसको 50 कर देते हैं। देखो अब बोलेंगे इसका HCF ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? सुनो ध्यान से सुनो। ए बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर, अच्छा फॉर्मूला क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा बी ए क्यू सब का कंडीशन बता दिया ना, कहाँ बड़ा होगा कहाँ छोटा होगा। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ए बराबर 50 हो जाएगा, बी कितना है 8। अच्छा 8 को पहुँचाओ 50 तक। अर्नब 8 को पहुँचाओ 50 तक। 6 के गाड़ी में बैठा देंगे, 48 तक पहुँच जाएगा। फिर भी 2 करने के लिए टेम्पो पकड़ना पड़ेगा इसको ना, तो 2 को यहाँ पर टेम्पो में बैठाएंगे इसको। अब देखो कंप्लीट रूप से जगह पे नहीं पहुँचा, मतलब कंप्लीट जगह पे पहुँचने का मतलब है r बराबर 0। अब हमको क्या करना है? 8 को पहुँचाना है, किसके गाड़ी से? 2 के गाड़ी से। 2 को पहुँचाओ तो लो 4 दूनी 8 प्लस 0, ये क्या आ जाएगा? अब बताओ इजी है? अब इजी लगा? सही तो वो ऐसी बात है कि हम भाग दे के समझा रहे थे ना, तो वो रखने के लिए बता रहे थे। मान के चलो सीधा तुम गुना नहीं कर पा रहे हो, तुम उस तरीके से बना सकते हो। ठीक है चलो देखो ये समझ में आ गया। देखो आप आगे देखो, चलो आगे देखो। कितना हल्ला करोगे बोले? चलो यहाँ देखो रे अर्नब गोस्वामी, चलो यहाँ देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख। दूसरा नंबर क्वेश्चन देंगे हम कि 867 और 255 का ना HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो सुनो यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर क्या पहले बताओ? ए बराबर क्या? 867 और बी बराबर क्या हो जाएगा? 255 बनेगा? और ना बना के दिखाओ। नहीं वहीं बैठले बना ना। अभी बता फंसी जी में। ए बराबर क्या फॉर्मूला होता था? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना है? 867 और बी कितना है? 255 को पहुँचाओ 867 तक।
3 बार में पहुँचा दें, 3 बार में पहुँचा दें, कितना आ जाएगा? 255 को 3 से गुना करेंगे तो मतलब 765। अब बच गया कितना? 102। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 102। अब देखो ये वाला क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। अब ये वाला क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। बोलता यहाँ देख ये क्या बन जाएगा? ए 255 ए वो का 255 होता है रे। अब है क्या? 102 का आगे आ भी जाता 102। अब इसको पहुँचाओ 255 तक, 2 से गुना करेंगे कितना तक पहुँचा? 51 और कितना बचेगा? ठीक है 51। ओ हाँ रे भाई 1 प्लस, ठीक है वो यहाँ तक बताया समझ में? चलो अब फिर से 102 कहाँ आ जाएगा? आगे। तो 102 अब 51 क्या आ जाएगा? आगे। अब 51 को 102 तक पूरा पहुँचाता है। 51 दूना 100 और प्लस 0 r बराबर 0 आ गया ना। ये कुलेट बहुत खुश होकर बोला ले 51 क्या निकल गया? बताया समझ में? बन जाएगा। चलो और जिसके पास किताब है ठीक है, जिसके पास किताब नहीं है उसके लिए बोर्ड पे क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है? हाँ हाँ वो दे रहे 4-5 क्वेश्चन है। हाँ तुम्हारे किताब में है क्वेश्चन लिखो तुम। हाँ क्वेश्चन तो लिखा जल्दी। और सुन ना हम बोल दे रहे उनका बोल दे रहे किताब लाए वास्ते कल आजकल में ले आई। वो दिन भूल गए गई लाए वास्ते लेकिन भूल गई। हम बता रहे हैं वो लिखो पेज नंबर 8 का तुम लोग को बना के लाना है 1 2 3 4 1 2 3 4 बना के लाना, ठीक है? अगर ये किताब है तो, नहीं तो हम बोर्ड पे दे रहे थे, हम बोर्ड पे देते हैं। फोरम 3-4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ज़्यादा कहाँ से? अच्छा हम दे देते। 10th का एनसीईआरटी किसी के पास है तो उसका नंबर देखते का वारे पेज नंबर। हाँ फट गए भाई। आज पिछवा का कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है हम क्वेश्चन देते हैं। चलो रुको, चलो एक का सुनो ना, सुनो तुम लोग को बना के लाना है। पहला नंबर 156 504, दूसरा है 455 और 42, 3 नंबर है 135 225, 4 नंबर है 50। अर्नव उतारो तो क्वेश्चन। कहाँ उतारा? अच्छा तुम उतार लेगा ना। का 3 को का दिक्कत बा? 2 को से माथा निकाल के तीसरे में लगा दियो। कितना भारी। अर्नव क्या कर रहा है तुम? नहीं लगता है साइकिल ना लाया है तुम। अभी देखो क्या बोल रहे? 2 को से निकाल दिया, तीसरे में निकाल। हाँ बनता गुलशान कि ना? बोलो बोलो हो गया टाइम करना को। स्कूल जाएंगे वही टाइम ही पूछ रहे हैं। 3 को वाला केना बनता है? अच्छा 2 को वाला बना पा रहे तो 2 को से जो महत्तम निकलता है ना हरा तेज। अच्छा भाग से बना लेवे ना काहे?
3 को नहीं, 2 को बना सकती हो ना। 3 को भाग के विधि से बना। अच्छा बना लिया, जैसे आता बना लिया। वो गलत है। हाँ 2 को और दे दी, चल दे तो। पहली बार तो मांगा था 10 को पूरा आया। चल देखिए यहाँ पर तो 150 और 450, 230 और 520। इसका ना महत्तम निकालना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक है, बन जाएगा ना। चलो आज के लिए इतना रहने दो। ठीक है चलो।